Hello everyone, welcome again. I welcome you all in Mission Net JRF June 2021. We are studying paper 2 education subject and covering the unit 1 and part A is completed and part B is about to complete, and this is class number 2022. If you are new on my channel, then you can subscribe it and you can share it with your friends who needed it. And if you like to join my class, you can WhatsApp me on 8299440121. So, we are going to study existentialism. एक्जिस्टेंशियलिज्म यानी कि अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद हम पढ़ेंगे अस्तित्ववाद। ये हमारा एक दर्शन में नया कॉन्सेप्ट है, आप कह सकते हैं नई चीजें, नई थॉट को जोड़ा गया है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इससे क्वेश्चन इधर काफी आ रहे हैं जो आपके वेस्टर्न फिलोसफीज में है, उससे इधर अस्तित्ववाद से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। तो आप इसे देख लो कि ये होता क्या है। स्पेशली एक अनबाउंड थॉट है। इसे कहा जाता है कि ये कोई फिलॉसफी या दर्शन नहीं है, बट ये एक अबाध विचार है। पहली बात है ना, इसे कोई फिलोसफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक थॉट नहीं कहा गया है। इसे कहा गया ये अनबाउंड थॉट है, अबाध विचार है। और ये जितनी भी थ्योरीज पहले की, जितनी भी थ्योरीज है ना और लॉज हैं, उन सबके विरोध में, एंटी कहते हैं ना, उन सबके विरोध में आई है ना, उन सबके कॉन्ट्रे, उन सबके अपोजिट में ये आया है अस्तित्ववाद। और आप एक चीज जान लो कि ये जो आपका अस्तित्ववाद है ना, वो साइंस एंड टेक को, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी को भी कहता है कि ये मनुष्य के लिए बड़ी बेकार चीज है। मनुष्य को, मनुष्य के विरोधी, कॉन्ट्रे कहता है इसको भी। ये क्वेश्चन आया है। ओके, ये कहता है कि जो मनुष्य है, ये कहता है कि जो मनुष्य है ना, वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। उसका अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र है। कोई भी इसके क्रिएशन के पीछे कोई भी एसेंस नहीं है ना। इस जो मानव है उसके क्रिएशन के पीछे, निर्माण के पीछे कोई भी एसेंस नहीं है। ये कहता है आपका अस्तित्ववाद। किस चीज की खोज करता है ये कहता है ये मनुष्य है और ये जानना चाहता है कुछ बातों को। कौन सी बातें हैं? ये जानना चाहता है वाई डू आई एग्जिस्ट, मैं क्यों अस्तित्व में हूं, वॉट इज माई एसेंस, मेरा रोल है क्या। ठीक है, वाई आई एम हियर, मैं यहाँ इस पृथ्वी पर हूं क्यों। वॉट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये मनुष्य जो है इन सब बातों का क्या करता है, सोचता है, और यही एग्जिस्टेंशियलिज्म का बेस है। ठीक, अब हमें पढ़ना है कि कुछ पीपल हैं जो इससे रिलेटेड है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सोरेन किर्कगार्ड। अब ये पर्सन थे कौन? तो ये पर्सन थे एग्जिस्टेंशियलिज्म के फाउंडर, प्रवर्तक थे। एग्जिस्टेंशियलिज्म के, अस्तित्ववाद के
एक्सिस्टेंशियलिज्म के प्रवर्तक थे आपके सोरेन किर्कगार्ड। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। ये जो वर्ड था ना एक्सिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद, इसका इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, यूज नहीं किया था, बट बताया कि जो जीवन है वो उसको मीनिंग देने के लिए, हमारे लाइफ को मीनिंग देने के लिए ईच इंडिविजुअल खुद रिस्पॉन्सिबल है, ना कि सोसाइटी और रिलीजन। तो ये जो आपके सोरेन किर्कगार्ड थे, उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति है तो अपने विकास के लिए, ठीक है, अपने जीवन को अर्थ देने के लिए, मीनिंग देने के लिए ये पर्सन खुद रिस्पॉन्सिबल है, ना कि सोसाइटी और ना कि आप कह सकते हैं धर्म, रिलीजन। यानी कि अगर आप बोलते हो कि आप अच्छा कर ले जाते हो अपनी जिंदगी में, तो उसका जो क्रेडिट है वो आप अपने आप को दे सकते हो कि मैंने अपनी वजह से अच्छा किया अपनी लाइफ में, है ना। बट अगर आप बुरा भी करते हो तो भी आपको क्या कहना है, बैड। अगर आप फेल्योर हो अपनी लाइफ में तो भी आपको क्या कहना है कि मैं अपनी वजह से इस कंडीशन पे हूँ, ना कि मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप की वजह से मैं इस तरह से हूँ, ना अपने समाज की वजह से इस तरह से हूँ, है ना। तो हम अपने जीवन को जो अर्थ देते हैं उसका जो रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, वो मनुष्य खुद ही है, ना कि आपका समाज और धर्म। तो ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म था, इससे पॉपुलर किसे किया, मतलब कि फेमस किसने किया। तो फेमस करने में मैं नाम बताती हूँ, जीन पॉल सार्त्रे। ठीक है, इन्होंने फेमस किया। और दूसरे पर्सन थे आपके मार्टिन हेडगर, इन्होंने किया। और थर्ड पर्सन थे आपके कार्ल जैस्पर। तो इससे क्वेश्चन आपसे बनता है, हमेशा पूछ लेगा कि एक पर्सन का और नाम यहाँ पे ऐड कर देगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन नहीं है जो एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड नहीं है। ठीक, तो इन सब लोगों का नाम आप याद रखेंगे। जो ये शब्द था ना, मैंने आपको बताया कि जो सोरेन किर्केगार्ड थे, उन्होंने बताया था कि हमें क्या करना है, जीवन को मीनिंग देने के लिए पर्सन खुद, इंडिविजुअल खुद रिस्पॉन्सिबल है, ना कि समाज और सोसाइटी। बट जो ये वर्ड था, कौन सा वर्ड आपका, एक्सिस्टेंशियलिज्म, ये दिया किसने। जब ये पूछा जाएगा आपसे तो आप बोलोगे कि एक फ्रेंच फिलोसफर थे, एक फ्रेंच फिलोसफर थे जिसका नाम था गैब्रियल मार्शल। ये सभी लोगों का नाम आप लोग रट लेना, गैब्रियल मार्शल। इन्होंने दिया था ये वर्ड एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो शब्द है ये फ्रेंच फिलोसफर थे गैब्रियल मार्शल, इन्होंने दिया था। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको जानना है कि जो फिलॉसफी है ना, दर्शन है, ये इसे कहते हैं फिलॉसफी ऑफ क्राइसिस, फिलॉसफी ऑफ क्राइसिस, और कहते हैं फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम। Just give me a second, please. फिलॉसफी ऑफ क्राइसिस का मतलब है आपका विपत्ति का दर्शन। ठीक है, और फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस का मतलब है मानव अस्तित्व का दर्शन। तो ये इसको दो फिलॉसफी कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि ऐसा कौन सा दर्शन है जो ना कि बिलीव करता है आपके मेटाफिजिक्स पे,
अगर सिर्फ मेटाफिजिक्स बोलता है तो आप क्या बोलते हो, बौद्ध दर्शन है, जो कि मेटाफिजिक्स के बारे में बात नहीं करता। बट अगर बोलता है कौन सा ऐसा दर्शन है, फिलॉसफी ऐसी कौन सी है जो ना कि बिलीव करती है, बात करती है मेटाफिजिक्स पे, एपिस्टेमोलॉजी पे और ना ही एक्सियोलॉजी पे, इन तीनों पे, ना कि ज्ञान मीमांसा, ना मूल्य मीमांसा, ना तत्व मीमांसा, कौन सी ऐसा दर्शन है जो इन तीनों पे बात नहीं करता, तो वो है आपका अस्तित्ववाद यानी कि एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, ये इसके बारे में बात ही नहीं करता। ये कहता है कि मनुष्य जो है ना इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, इसका कोई क्रिएटर नहीं है, इसने अपने आप को खुद ही बनाया है। ऑन क्रिएटर, ह्यूमन इज ऑन क्रिएटर, और इसके क्रिएशन के पीछे कोई है नहीं, ना किसी इसने भगवान के बारे में बात करी है, गॉड के बारे में, ना किसी प्रकृति पुरुष के बारे में। इन्होंने कहा है कि मनुष्य अपना निर्माता खुद है, उसे किसी ने नहीं बनाया है। एक क्वेश्चन और बच्चे लोग पूछता है ये कि कौन से फिलोसफर्स हैं इसमें जो अस्तित्ववाद के, जो गॉड को यानी ईश्वर को मानते हैं, अस्तित्ववादी हैं। तो वो हैं आपके सोरेन किरकेगार्ड, ये क्वेश्चन आया है बेटा, किरकेगार्ड, और हैं आपके गैब्रियल मार्शल, ठीक है, और जैस्पर। ये लोग जो थे वो गॉड को मानते थे, यानी कि थीसिस्ट एक्सिस्टेंशियलिज्म में आते हैं, अस्तित्ववादी दर्शन में आते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं। और जो आपका दूसरा है जो गॉड को नहीं मानते, है ना, गॉड को नहीं मानने वालों में थे आपके जीन पॉल सार्त्रे। ये क्वेश्चन आया है, जीन पॉल सार्त्रे, और आपके थे तो इसे इन्होंने इसलिए, हाँ, ये थे गॉड को नहीं मानते थे और ये गॉड को मानते थे। अब इन्होंने ज्ञान मीमांसा के बारे में बात ही नहीं करी है, तत्व मीमांसा की ना बात करी है, बट इन्होंने कहा है ना कि जो पूर्व निर्धारित ज्ञान है, पूर्व निर्धारित ज्ञान यानी कि प्री डिटरमिन्ड नॉलेज, प्री डिटरमिन्ड इसको नहीं मानते। कहते हैं कोई भी नॉलेज पहले से निर्धारित नहीं है और ना कोई बेस, ना कोई आधार है पहले से किसी ज्ञान को प्राप्त करने का। जो ह्यूमन है यानी कि जो मनुष्य है वो क्या करता है, अपने लाइफ, प्रोफेशन, एक्सपीरियंस से जो पाता है उससे धीरे धीरे एसिमुलेट करता जाता है अपने कॉन्शियसनेस में, और यही फीलिंग उसका ज्ञान, और इसे पाने के सबके अपने तरीके हैं। यानी कि जो ह्यूमन है, मनुष्य है, वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी दैनिक जीवन में जो एक्सपीरियंस, अनुभव मिल रहा है उससे धीरे धीरे एसिमुलेट यानी आत्मसात करता जाता है अपनी चेतना में, आत्मसात करता जाता है किस में, अपनी चेतना में। और ये कहते हैं कि फिर उस चेतना से उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ये कहते हैं कि हर ह्यूमन, जितने भी ह्यूमन है, सबका ये तरीका अलग अलग होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। सबका एक्सपीरियंस सेम तो नहीं हो सकता ना, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होंगे, सब उसे अपने एसिमुलेट करेंगे और क्या होगा, कॉन्शियसनेस में उसे डालेंगे और जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, दूसरी बात ये कहते हैं कि कोई भी पूर्व निर्धारित वैल्यूज, यानी पहले से कोई निर्धारित वैल्यूज नहीं है हमारी जिंदगी में। ठीक है, जो ये एक चीज और कहते हैं, जो क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, कि जो वैल्यूज होती है ना, मूल्य, और जो रूल्स होते हैं यानी कि नियम, वो मनुष्य के, ह्यूमन के जिंदगी में आगे बढ़ने में ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल यानी कि आप समझ लो ये पत्थर हैं, ऑब्स्टेकल हैं
जो वैल्यूज और रूल्स होते हैं ना, इनके अकॉर्डिंग मूल्य और जो नियम है वो मनुष्य जीवन को आगे नहीं बढ़ने देते, वो ऑब्स्टेकल है। क्या होना चाहिए? फ्रीडम होना चाहिए, सभी के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। लव, प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। करेज, सभी के पास साहस होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, यानी कि सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और एक बात इन्होंने ये भी कहा, जो सही लगे, जो आपको लगे कि ये सही है, उसे चुन लो। लोगों ने क्या कह रखा है, किस महापुरुष ने क्या कहा है, उस पे मत बिलीव करो। जो आपको अपनी जिंदगी में सही लगता हो उसे आप चुन लो। ठीक है, अब कुछ assumptions हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। कुछ assumptions है, जैसे कि इन्होंने कहा है कि मटेरियल वर्ल्ड, सिर्फ जो ना मटेरियल वर्ल्ड, जो भौतिक संसार है जिसमें हम जी रहे हैं ना, बस वही सही है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड कुछ नहीं होता है। आध्यात्मिक जीवन की इन्होंने बात नहीं करी। इन्होंने कहा सिर्फ भौतिक जीवन है, लेकिन ये बहुत हार्श है ना, बहुत कठिन है, कड़ा है। इसलिए व्यक्ति को क्या करना है? जीवन जीने के लिए, लाइफ को स्पेंड करने के लिए करेज, साहस की जरूरत है। ये भी क्वेश्चन इससे एक बार बना था कुछ, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, बट इन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ भौतिक जीवन, मटेरियल लाइफ ही होती है, आध्यात्मिक जीवन कुछ नहीं होता। बट ये जो मटेरियल लाइफ है, यानी कि जो हम जीवन जी रहे हैं, बहुत ही कठिन है, और इस कठिन लाइफ को जीने के लिए हमें बहुत साहसी होना पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने की है कि जो मैन का डेवलपमेंट है, यानी कि जो मनुष्य का विकास है, वो खुद उस पे ही निर्भर करता है। ये कोई और नहीं कर सकता। उसका विकास, मनुष्य का विकास कोई और नहीं कर सकता, वो स्वयं ही कर सकता है। थर्ड थिंग इन्होंने बताई कि जो जीवन का महान सत्य है, ग्रेटेस्ट ट्रुथ है, महान सत्य है, वो है दुख। जो कि आपका किसने बताया था? बुद्ध जी ने भी यही कहा था कि जो महान सत्य है, जो सच में ग्रेटेस्ट ट्रुथ है मानव जीवन का, वो है दुख, यानी कि ग्रीफ। और जब मनुष्य का, ह्यूमन का अंत होगा, ह्यूमन का अंत हो जाएगा, यानी कि जब मानव फिनिश हो जाएगा, तो उसके साथ साथ उसके दुख भी फिनिश हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि हमारे जीवन का इसलिए कोई अल्टीमेट आप क्या कह सकते हैं, एम नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा था वेदांता में और आदर्शवाद में पढ़ा था कि अंतिम जो हमारा लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है मोक्ष को पाना। बुद्धिज्म में पढ़ा था कि निर्वाण को पाना। जैनिज्म में पढ़ा था कैवल्य को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, साल्वेशन, सारी चीजें यही हैं। तो अंतिम सत्य माना गया था, अंतिम जो आपका उद्देश्य माना गया था हमारे जीवन का, वो मोक्ष को माना गया था। बट ये कहते हैं कि जो महान सत्य, ग्रेटेस्ट ट्रुथ है, वो दुख ही है। हमारे जीवन में बहुत दुख है, लेकिन क्या है, ये दुख तब तक मेरे साथ रहेगा जब तक मैं जिंदा हूं, और जब मैं मर जाऊंगी तो मेरा दुख भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे कोई अंतिम लक्ष्य मेरे जीवन का नहीं है। इसकी बात करी थी एक्सिस्टेंशियलिज्म में। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा दर्शन है जो अंतिम सत्य की बात, अंतिम लक्ष्य की बात नहीं करता है, अल्टीमेट एम की बात नहीं करता है, तो वो है आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, फिर इन्होंने थर्ड थिंग बताई कि ह्यूमन ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया का कोई चीज भी नहीं है। फिर ये करता है, अपोज करता है रैशनलिज्म को, यानी कि बुद्धिवाद को।
कहता है कि बुद्धि उद्धि से यूज करके हम सत्य का पता थोड़ी ना लगा सकते हैं, हम सत्य का पता अपने एक्सपीरियंस से यानी कि अनुभव से लगा सकते हैं। इसलिए अपोज करता है रैशनलिज्म को, बुद्धिवाद को, और एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। फिर इसने कहा कि जो मैन है, ह्यूमन है, उसका जो जन्म हुआ है ना, इसलिए हुआ है कि वो सेल्फ नॉलेज, खुद को जान सके, खुद के इस दुनिया में क्यों आया है, उसका ये सब बारे में वो जान सके, सेल्फ की नॉलेज वो कर सके। और जो पहली से एक क्वेश्चन और आया था, रेडीमेड कॉन्सेप्ट को कौन सी फिलॉसफी, रेडीमेड कॉन्सेप्ट को कौन सी फिलॉसफी नहीं मानती, तो आपका ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो पहले से जो फिलॉसफीज बनी हुई हैं उनको ये नहीं मानता है। पहले से जो आपकी अवधारणाएं बनी हुई हैं उनको नहीं मानता है। एजुकेशन, अस्तित्ववादियों के अनुसार शिक्षा क्या है, तो ये कहता है कि जो मनुष्य है, ह्यूमन है, मैन है, वो फ्री है कुछ भी करने के लिए, कुछ भी बनने के लिए। इसलिए जो एजुकेशन है उसको असिस्ट करे। ह्यूमन क्या है, फ्री है, तो टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए फ्री है। इसलिए एजुकेशन को क्या करना है, एजुकेशन को उसे असिस्ट करना है, पर्सन को असिस्ट करना है कि जो भी वो बनना चाहता है वो बन जाए। ठीक, इन्होंने कहा कि ह्यूमन फ्री है कुछ भी करने के लिए अपनी जिंदगी में, और शिक्षा क्या करेगी, उसे असिस्ट करेगी कि वो उसकी हेल्प करेगी जिससे वो जो भी चाहता है वो बन सके। करिकुलम की बात इन्होंने करी है कि करिकुलम इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये बहुत ही यूनिक चीज़ नहीं है, क्योंकि एक दो आपके नेचुरलिज्म में भी बताया गया है कि हर व्यक्ति जो है, हर बच्चा डिफरेंट है, उसमें व्यक्तिगत भिन्नता है। तो जो करिकुलम है भाई सबके लिए अलग अलग बनाना चाहिए, उनकी नीड और एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे में क्या आवश्यकता है और बच्चे की क्या योग्यता है, उसके अनुसार हमें करिकुलम बनाना चाहिए। और जो हमारी अभी की इमीडिएट नीड है, इमीडिएट नीड अगर मेरी है कि मुझे जल्दी से मैं पैर पे खड़ी हो जाऊं और अपने घर के लिए भोजन यानी कि खाने की व्यवस्था कर पाऊं, तो मेरी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि मैं जल्दी से इस लायक बन सकूं कि अपने परिवार के लिए खाने की व्यवस्था कर पाऊं, ना कि 10 साल 50 साल बाद मैं क्या कर पाऊं, इस पे इसका फोकस नहीं रहता है। ठीक है। और दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और पूछा गया, बैड, गुड, ब्यूटीफुल, अगली, यानी ये कहते हैं कि बुरे अच्छे, सुंदर भद्दे, सब चीज से बच्चे को वाकिफ कराना है ना, सब चीज बताना है कि दुनिया में कुछ अच्छी चीज भी होती है, बुरी चीज भी, सुंदर चीज भी, भद्दी चीज भी, बट उसे आपको एक्सेप्ट करना है। ये अपने बच्चों को सिखाने के लिए करिकुलम में इसको डालना होगा। ठीक है। ह्यूमैनिटीज को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है करिकुलम में, आर्ट को दिया है, म्यूजिक को दिया है, लिटरेचर को दिया है, साइकोलॉजी को दिया है, हिस्ट्री को दिया है। इस तरह बहुत से विषयों को इन्होंने फोकस किया है। और साइंस में इंटरेस्ट नहीं किया है भाई, विज्ञान में इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें तो आपको मिल सकती हैं बाकी में भी, बाकी दर्शनों में, बट ये क्या है, यूनिक है कि साइंस में इनका बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस ये बिल्कुल नहीं देते हैं। कहते हैं कि पढ़ाना चाहिए साइंस, ठीक है, पढ़ाया जाए, बट एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन के लिए नहीं, है ना, कि पता चले कि मंगल ग्रह पे बच्चा पानी
पानी क्या करता रह जाए, सूरज पे जाए, सूरज पे पता नहीं क्या खोज करने चला जाए, मंगल ग्रह पे जाए, बस साइंस की वजह से मंगल ग्रह पे यही देखता रह जाए कि जीवन है कि नहीं है। बच्चे को साइंस थोड़ा बहुत पढ़ ले कि अपनी जिंदगी चला ले, बट एक्सट्रीम नहीं पढ़ाना है कि वो एक ही चीज के पीछे भागता रहे, इनका ऐसा कहना है। अब टीचिंग मेथड इन्होंने क्या दिया, टीचिंग मेथड यानी शिक्षा की विधियों में इन्होंने कहा सुक्रेटिस मेथड्स को भी कहा था, तो ये बहुत से लोगों ने कहा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इनका, वो इम्पोर्टेंट है आपका जो क्वेश्चन में आ सकता है, वो है इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, यानी एक समय में एक बच्चे को पढ़ाओ, कलेक्टिव टीचिंग मत कराओ। यानी कि ये जो बच्चे को इकट्ठे पढ़ाया जाता है ना क्लासेस में, वो कहते हैं वो मत करो, इंडिविजुअल एक एक बच्चे पे ध्यान दो। अगर क्लास में भी पढ़ा रहे हो, यहाँ क्लास में पढ़ा रहे हो, बहुत से बच्चे बैठे हैं, तो आप जब यहाँ खड़े हो, आप हर एक बच्चे पे आपका ध्यान रहे। इस तरह की बातें इन्होंने करी है। फिर स्कूल को इन्होंने कहा है कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे जो इंडिविजुअल है ना, वो हेल्दी वे में प्रेम पूर्वक सभी रहें, स्वस्थ तरीके से डेमोक्रेटिक माहौल रहे और वहाँ पे कुछ सीखें, वो है आपका स्कूल। ठीक है। और टीचर को इन्होंने क्या कहा कि बच्चे को रियलाइज कराना है कि बच्चे आपको बनना क्या है, उसको रियलाइज कराने का काम है। बाकी इम्पोर्टेंस आपके स्टूडेंट को ही मिलता है कि बच्चे तुम जो बनना चाहते हो वो बनो। जीवन में बहुत ही संघर्ष है, उन संघर्ष से लड़ने के लिए तैयार हो। तो ये आपका टॉपिक बहुत छोटा सा था। मुझे पता है कि आप लोग बहुत परेशान हो, आप लोगों को लग रहा है इतना बड़ा सिलेबस है कैसे खत्म होगा, बट इस चीज को ध्यान में रखो, कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत लेंथी हैं, बट अब जो टॉपिक्स आपको मिलेंगे बहुत स्मॉल हैं। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग। I'm always with you and good luck.